भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलगामा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मृत्युंजय यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 14 ग्राम स्मैक, 2 मोबाइल फोन और 2260 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध हथियार के साथ इलाके में सक्रिय है। सूचना के सत्यापन के बाद सुल्तानगंज थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और उस मौके से दबोच लिया। तलाशी में अवैध हथियार और नशीले पदार्थ मिलने के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। मामले को लेकर सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पूर्व में भी कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है। पुलिस यह भी जांच रही है कि आरोपी के पास हथियार कहां से आए। और सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि जिले में अपराध और अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और इसके पास से फिर एक अवैध हथियार के रूप में एक देसी कट्टा और ये 5 जिंदा कारतूस और इसके अलावा 14 ग्राम ये स्मैक भी ये बरामद हुआ। और इसके अलावा इसके पास मतलब 2 मोबाइल फोन और कुछ कैश भी ये बरामद हुआ है। और इसमें ये देखा गया कि ये जो मृत्युंजय यादव और इस केस में फिर आर्म्स एक्ट और जो एनडीपीएस एक्ट के ये सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जाए। बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना के तहत सबका सम्मान जीवन आसान अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। इसी क्रम में भागलपुर के समीक्षा भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने योजना की विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अब प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत से लेकर जिला एवं प्रमंडल स्तर तक के सभी सरकारी कार्यालयों में आम लोग सीधे संबंधित पदाधिकारियों से मिल सकेंगे। जनता अपनी समस्याएं बिना किसी बिचौलिए या वकील के सीधे अधिकारियों के समक्ष रख पाएगी और आमने सामने बैठकर शिकायतों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को त्वरित राहत मिलेगी। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने यह भी जानकारी दी कि जिले के सभी किसानों की रजिस्ट्री अनिवार्य की गई है एवं उनके सत्यापन का कार्य लगातार किया जा रहा है। वही वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए पूरे बिहार में साइबर थाना स्थापित किया गया है, जहां डीएसपी स्तर के तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी तैनात हैं। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को साइबर ठगी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन की इस पहल से आम जनता को सुशासन, त्वरित न्याय और आसान समाधान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिवस को यदि कार्यालय में नहीं रहते हैं तो किसी को प्राधिकृत कर देंगे, लेकिन ये मूल दायित्व जो पदेन अधिकारी है उनका होगा कि हम आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए उनको जो सुविधा हम दे सकते हैं उसके लिए और उनकी जो समस्याएं हैं उसको कैसे निदान कराएंगे। इसके लिए हम लोगों ने अपने समस्त अधिकारियों को अवगत भी कराया है, निर्देशित भी किया है और इस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते भी हैं और आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ने अभी एक नया जो है साइबर वर्टिकल जो है पुलिस मुख्यालय में बनाया है। पहले जैसे इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो थी और या तो जो जनरल पुलिस थी वही सारी चीजें देखती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने सभी बिहार ने बहुत ही प्रोएक्टिवली काम किया गवर्नमेंट ने कि सभी जो जिले हैं उसमें एक साइबर थाना बनाया। और साइबर थाना किसी सिंपल ऐसा कि सब इंस्पेक्टर को नहीं, हमारे जो नए ट्रेंड डीएसपी आ रहे हैं अच्छे पढ़े लिखे और इंजीनियरिंग किए हुए, उनको जो है साइबर थाना का प्रभारी बनाया जा रहा है और जिससे कि क्योंकि वो टेक्निकल काम है और उसका एक्सपर्टाइज होता है। और इसके बाद इसमें लगातार ट्रेनिंग भी हमारे साइबर कमांडो वगैरह की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, देश की अच्छी एजेंसीज है वहाँ पे तो लगातार भेजे जा रहे हैं। भागलपुर में मौनी अमावस्या को लेकर सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा।
मिथिलांचल के हजारों कावड़िया उत्तरवाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अजगैबीनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा भोलेनाथ एवं मां पार्वती को गंगा जल अर्पित कर जीवन में सुख शांति की कामना की। हर हर महादेव, हर हर बम और मां पार्वती के जयकारों से अजगैबीनाथ नगरी गूंज उठी। बताया जाता है कि मिथिलांचल के कावड़िया मां पार्वती को अपनी कुलदेवी मानते हैं। परंपरा के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन वे मौन धारण कर गंगा स्नान करते हैं और गंगा जल लेकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना होते हैं। शिवरात्रि के अवसर पर वे अपने अपने शिवालयों में बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती के विवाह का उत्साह मनाते हैं। अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने मौनी अमावस्या के धार्मिक महत्व को बताते हुए कहा कि इस दिन गंगा स्नान और शिव पूजन से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार के नेतृत्व में गंगा घाट, मंदिर परिसर और शहर भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। वहीं नगर परिषद सुल्तानगंज द्वारा गंगा घाट से लेकर पूरे शहर में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई। गंगा स्नान और पूजा अर्चना के बाद हजारों कावड़िया बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए गंगा जल लेकर रवाना होते नजर आए। मौनी अमावस्या है, मौन होकर के ही स्नान गंगा जी में करते हैं। और दूसरी बात है कि सूर्य उत्तरायण हो जाने से शुभ दिन आ जाता है आज से, तो इस तरीके से इसी को मौनी अमावस्या में लोग गंगा स्नान करते हैं और स्नान कर करके शादी विवाह का जो भी शुभ काम है चालू हो जाता है मौनी अमावस्या के बाद से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री अन्न यानी मिलेट्स को बढ़ावा देने के आह्वान के अनुरूप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के कृषि वैज्ञानिकों ने एक नई पहल की है। विश्वविद्यालय द्वारा मिलेट से बने रागी और ज्वार नूडल्स को न्यूट्री टिफिन बॉक्स के रूप में लॉन्च किया गया है। ये उत्पाद पोषण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। बीएयू के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने बताया कि रागी और ज्वार से बने नूडल्स में भरपूर फाइबर और पोषक तत्व मौजूद हैं, जो बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए बेहद लाभकारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से बाजार से जोड़ने की अपील की जाएगी ताकि जीविका दीदियों के माध्यम से इन उत्पादों का व्यापक प्रसार हो सके। साथ ही स्कूलों के मिड डे मील में भी न्यूट्री टिफिन बॉक्स को शामिल करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस अवसर पर कुलपति ने खजूर से बने नीरा की बोतल भी प्रदर्शित की, जिसकी लॉन्चिंग हाल ही में बिहार के राज्यपाल के हाथों हुई है। उन्होंने बताया कि बिहार में 1 करोड़ से अधिक ताड़ और खजूर के पेड़ हैं, जिससे पासी समाज को रोजगार का नया आधार मिलेगा। साथ ही नीरा के औषधीय गुणों का लाभ भी लोगों को मिलेगा। डॉक्टर डीआर सिंह ने कहा कि भविष्य में पटना और पूर्णिया एयरपोर्ट जैसे स्थानों पर मिलेट्स उत्पादों और नीरा के स्टॉल लगाने की तैयारी है। आगामी समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के बीएयू आगमन की संभावना को देखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। नीरा की लॉन्चिंग तो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने 26 जुलाई को ही कर दी थी। अब इसका प्रचार प्रसार पूरे बिहार राज्य में आप लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी तकनीक है और मैं इसे 2025 और 2026 का बिगिनिंग इसी नीरा से मानता हूँ, क्योंकि ये नीरा पिछले 10 वर्षों की से हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे थे। अब हमारे पास फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है नीरा बनाने की। भागलपुर जिला अंतर्गत पिरपैती प्रखंड में नीति आयोग की टीम ने विभिन्न विभागों एवं सरकारी योजनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर भागलपुर से डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रवीण रंजन ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने प्रखंड कार्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। निरीक्षण के क्रम में टीम शेरमारी हाई स्कूल पहुंची, जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बालदेव ठाकुर सहित शिक्षकों से शिक्षा व्यवस्था, विद्यालय संचालन एवं शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर संवाद किया गया। इसके बाद टीम तिरुपति रेफरल अस्पताल पहुंची, जहां स्वास्थ्य सेवाओं, संसाधनों की उपलब्धता और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक प्रणव कुमार से सुझाव भी लिए गए। इसके पश्चात टीम सीमानपुर पहुंची, जहां मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किसानों से बातचीत कर योजनाओं की उपयोगिता जानी गई।
वहीं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जीविका दीदियों से संवाद कर उनकी समस्याओं और चुनौतियों पर चर्चा की गई। ऑफिसर के तौर पे आया हूँ अभी नीति आयोग के द्वारा नियुक्त होकर भागलपुर के 5 प्रखंड हैं जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर कवर होते हैं। तो आज मैं अभी पिरपैंती ब्लॉक में आया था जो कि एक एस्पिरेशनल ब्लॉक है भारत सरकार का जो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है उसके अंदर। तो मेरा जो दायित्व है वो नीति आयोग, राज्य सरकार और जो ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अंदर एक समन्वय के तौर पे फीडबैक भी लेना और साथ में अपने सुझाव भी देना। और जो नीति आयोग के द्वारा 40 मानक पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स दिए गए हैं, उन इंडिकेटर्स की त्रैमासिक समीक्षा नीति आयोग को समीक्षा करके नीति आयोग को एक फीडबैक देना है।